नमस्कार दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। क्रिया हो सकता है एक एक्शन जो हमारे सामने होता है, घटित होता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, माया पेंट्स, माया पेंटिंग करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे सामने, एक वर्ब या एक क्रिया। दूसरा है हमारे सामने व्हाट ए नाउन इज। एक नाउन क्या है, जैसे वो क्या है, इज ए टीचर, वह एक टीचर है। आगे है व्हाट आर परसेप्शंस ऑफ ए नाउन इज। हमारे नाउन के बारे में क्या नजरिया है, क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है। जैसे उदाहरण है आपके सामने, द चाइल्ड अपीयर्स टू बी ऑलराइट, ये बच्चा बिल्कुल ठीक दिखता है। तो हमारे सामने हमने तीन तरह की बातें देख ली है। क्रिया क्या है, एक नाउन क्या करता है, एक नाउन कैसा दिखता है, या एक नाउन क्या है। ये तीनों क्या हो गए, वर्ब या क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बनाने में, टेंस में सहायता करती है। और मुख्य क्रिया जिसके बिना सेंटेंस और वाक्य अधूरा होता है। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की हम लोग बात करें तो वो होती है बी, डू और हैव। और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य क्रिया के रूप में भी काम में आ सकती है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। और जैसे उदाहरण देखें, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया जो है, मेन वर्ब है, उसमें अंतर कैसे करें। एक सामने आपके उदाहरण है, आदित्य इज राइटिंग एन एसे। यहाँ इज सहायक क्रिया है और राइटिंग मुख्य क्रिया है। आगे वाक्य है, असलम इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असलम के सामने इज दिया हुआ है, ये इज यहाँ पे मेन वर्ब है। दोस्तों पिछले वाक्य में इज सहायक क्रिया था, परंतु इस वाक्य में इज मुख्य क्रिया है, क्योंकि दूसरे वाक्य में केवल एक ही क्रिया है, इसलिए वो क्या होगी, मुख्य क्रिया। इसी प्रकार के आगे का वाक्य देखते हैं, डज मिसेज राव टीच इंग्लिश। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें डज भी आया है, टीच भी आया है। तो डज हेल्पिंग वर्ब है और टीच मेन वर्ब है। और आगे उदाहरण है, आई डू माई होमवर्क एट नाइट। अब इसमें क्या है, डू केवल एक अकेली वर्ब है, तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है या मुख्य क्रिया है। अब उनका डू, बी और हैव का प्रयोग हम लोग देखते हैं। डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला आई डू नॉट लाइक कॉफी, या क्वेश्चन पूछने के लिए डू यू वांट सम फूड, या फिर किसी बात पे दबाव देने के लिए, जैसे आई डू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स। तो किसी बात पे दबाव देना है तो भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बी का यूज देखते हैं। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज और वर। जैसे उदाहरण है, राज इज वॉचिंग टीवी एट होम, शबनम वॉज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। इसका प्रयोग पैसे बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे द फ्रूट्स आर केप्ट इन द बास्केट, द थीफ वाज कॉट। अब देखते हैं हैव की फॉर्म। हैव के तीन पार्ट्स होते हैं, हैज, हैव, हैड। उदाहरण है इसका, आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, ही हैड मेड ए प्रॉमिस। इसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस बनाने के लिए करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। दोस्तों पहले जान लें रेगुलर वर्ब्स क्या होती है। रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होता है डी या ईडी लगा के बनाया जाता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, आई वर्क इन बेंगलुरु, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसका पास्ट बनाना है तो आई वर्कड इन चेन्नई 2 years ago, ये इसका पास्ट बन गया, ये इसकी सेकंड फॉर्म बन गई ईडी लगने से। और तीसरा है, आई हैव वर्कड इन बेंगलुरु फॉर द पास्ट 2 years, ये इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। दोस्तों यहाँ पे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं डी या ईडी लगा के। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनका कोई फिक्स निश्चित पैटर्न या तरीका नहीं होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तीन प्रकार की इरेगुलर वर्ब्स होती है। पहली वो होती है जिसकी तीनों फॉर्म आइडेंटिकल यानी बिल्कुल समान होती है। चलो इनको देखते हैं। जैसे हमारे सामने है, कट, लेट, बैट, बिट, ब्रॉडकास्ट, बर्स्ट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, हिट, हर्ट, इनपुट, ये हो गई। उसी के साथ साथ में हो गई पुट, क्विट, रिड, सेट, शट,
स्लिट, स्प्रेड, अपसेट, वेट, वेट, सेट। ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म बिल्कुल एक समान है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल तीनों बिल्कुल समान है। अब चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, ऐसी जिनके दो पार्ट आइडेंटिकल होते हैं, इसका मतलब एक फॉर्म तो अलग होगी लेकिन सेकंड थर्ड पार्ट सेम हो सकता है, जैसे लैंड या लैंड, जिसमें आगे हम लोग देखते हैं जैसे स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम हो गई। कम, केम, कम थोड़ा अलग है। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट इसकी दो सेम हो गई। बर्न, 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 बर्न। अब ये कुछ वर्ड है, बर्न, ड्वेल, लर्न, स्मेल, स्पेल, स्पिल, स्पॉइल, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दो दो है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी काम में लेते हैं। बीट, बीट, बीट या बीटन भी हो सकता है। हैव, हैड, हैड, इसी प्रकार से हियर, ले, लाइट, मेक, पे, रिमेक, से, सिट, स्लिट, स्पिट, अंडरस्टैंड, विथस्टैंड, ये सारी भी हैं। अब चलिए हम देखते हैं वर्ब्स विथ ऑल थ्री पार्ट्स डिफरेंट, जिसके तीनों पार्ट क्या हो, बिल्कुल अलग हो। जैसे गो, वेंट, गोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ईट, एट, ईटन, बिगिन, बिगिन, बिगन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंक, रंग, सिंग, स्रैंक, स्रंक, सिंग, सेंग, संग और सिंक, सैंक, संक, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, स्टिंक, स्टैंक, स्टंक, स्विम, swam, swum, arise, arose, arisen, drive, drove, driven, ride, rode, ridden, rise, rose, risen, stride, strode, striden या strode भी हो सकता है, ride, rode, ridden।